आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स है और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 6438 है। और आज हम इसकी यूनिट नंबर 9 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम लेबॉर्ट्री सेफ्टी है। ये इसका आखिरी यूनिट है इस चैप्टर का और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है सेफ एंड क्लियर इन्वायरमेंट हैज़ गॉट स्पेशल अटेंशन ऑफ साइंटिस्ट साइंस एजुकेशनिस्ट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट नाउ आर डेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. The science teachers more than any other are facing the task of educating the pupils and changing their attitude towards the concept of safe environment. As a part of the science education, we must intide the reasonable consideration of hazardous chemicals procedures and the best way of minimizing these पोटेंशियल हैजर्ड इन द स्कोर। यानी इस कोर्स में हम देखेंगे किस तरह से जो है हम लेबॉर्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको हैजर्डियस जो केमिकल्स होते हैं इनकी प्रोसेस को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और कैसे पोटेंशियल हैजर्ड्स को इस कोर्स में जो है हम बताएंगे आपको। फिर फर्दर द कोर्स for the course or to have maximum effect. Safety must be seen as a foundation stone of the laboratory वर्क। यानी कि फाउंडेशन स्टोन हमारी लेबॉर्ट्री वर्क की जो होती है वो सेफ्टी होती है और मैक्सिमम इफेक्ट उसके जो है हम उस पर गौर फिक्र करेंगे इस चैप्टर में। फिर है द फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आस्क अबाउट द प्रोसीजर इज़ नॉट इट्स is this better done as a demonstration, but it is still it too late to ask that question once work in understanding. So safety should be a regular topic in the science technique। यानी कि सेफ्टी जो है हम इसमें सीखेंगे और कैसे वो रेगुलर सेल पॉइंट है हम लोगों की डिमॉन्स्ट्रेट हम इसमें करेंगे। फिर इन दिस यूनिट यू आर introduced with the general laboratory safety and techniques, chemicals, biology, radiation, and five hazards and first एड टेक्निक। यानी कि हम इसमें देखेंगे कि हैजर्डियस 5 हम कौन से मेन है और हम देखेंगे टेक्निक कौन सी केमिस्ट्री बायोलॉजी में और रेडिएशन के ज़रिए कौन से हम एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे। आगे स्टूडेंट्स चलते जी हमारे पास है जी ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के वो है हमारे पास नंबर 1 पे है नो अबाउट जनरल लेबॉर्ट्री सेफ्टी एंड टेक्निक्स। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि जनरल लेबॉर्ट्री की सेफ्टी और टेक्निक्स क्या होते हैं। फिर है जी रिकॉग्नाइज द केमिकल बायोलॉजी रेडिएशन एंड फायर हैजर्ड्स आर कैन बी प्रोटेक्ट। किस तरह से हम फायर हैजर्ड के ज़रिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं, केमिकल बायोलॉजिकल क्या चीज़ और रेडिएशन के किस तरह से लेबॉर्ट्री में से यूजेज कैसे करना है। फिर कैन protect you and your students from various laboratory hazards, give first aid treatment when required। यानी कि जब अगर बेचारा खुदा ना खास्ता कोई बच्चा या टीचर बीमार पड़ जाए रिपोर्टर जो है उसे फर्स्ट एड कैसे देनी वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स बकायद आगाज़ करते हैं हम इस आखिरी चैप्टर का। तो इसमें क्या है जी जनरल लेबॉर्ट्री सेफ्टी एंड टेक्निक्स। इसमें क्या है जी हमारे पास सिस्टम चेकिंग ज़रूरी है, फिर हमारा चेकिंग ज़रूरी है कि जब का लेबॉर्ट्री है इसका सिस्टम ठीक है कि नहीं। फिर सेफ्टी एंड स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन सेफ्टी में हो है कि नहीं। फिर जी यूज़ ऑफ पोस्टर्स होने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को पता चले केमिस्ट्री हो फिज़िक्स हो क्या बायोलॉजी उसके पोस्टर जो है लेबॉर्ट्री में होने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो रही है वो लेबॉर्ट्री में तो उन्हें लगे कि इससे रिलेट यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होंगे तो ज़रूरी है। फिर पब्लिकेशंस होनी चाहिए उनसे रिलेटेड जो लैब्स में जो वर्क हो। फिर है जी टेक्निक्स एंड हैबिट्स होनी चाहिए यूजेज होने। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास है केमिकल हैजर्ड्स स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है जी स्टोरेज फ्लेमेबल केमिकल्स होने चाहिए फिर है जी चेकिंग स्टॉक होना चाहिए। फिर है पास इनकॉम्पिटेबल्स होने चाहिए। फिर पास प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए इन जनरल। फिर है स्पेशल केसेस आने चाहिए। फिर पास डील्स विद स्पेशल एजेस होने चाहिए। फिर पास और ऑर्गेनिक लिक्विड्स होने चाहिए। फिर पास
कंसीडरेटेड एड्स होने चाहिए और मेरे पास मरकरी होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो लेबॉर्ट्री में ज़रूरी हैं। इनके हैज़र्ड्स फिर है जो बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स, इसमें क्या स्टूडेंट्स होना चाहिए, एनिमल्स इन द लेबॉर्ट्री। ये एनिमल जैसे आपको पता है चूहा होता है, खरगोश होता है, इनकी भी केयर होनी चाहिए जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। फिर है जी या बनमानस होता है, उस पर भी होते हैं, पिग पे हो रहे होते हैं, बहुत सारे और हैं। फिर जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने होते हैं, इनको इन पे केयर होनी चाहिए। फिर उनके प्लांट्स पे केयर होती है जो ग्रो करके लेबॉर्ट्री में दिखाए जाते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट्स जारी होते हैं। फिर जी अदर हैज़र्ड स्पेसिफिक टू बायोलॉजिकल वर्क होते हैं। फिर बस इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स पे होते हैं जो एग्रीकल्चर होते हैं, उसको भी बायोलॉजिकली देखा जाता है। फिर जी माइलेंस रीएजेंट्स को भी देखा जाता है। फिर सरप्लस अपरेटस को भी देखा जाता है, जो सारे सरप्लस यानी ज़्यादा अपरेटस हैं तो उनकी भी केयर की जाती है लेबॉर्ट्री के अंदर। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास आता है जी रेडिएशन हैज़र्ड्स। इसमें क्या है जी, हमारे पास आ रहे हैं जी रेडिएशन एक्शन मटेरियल। ये जो है बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, इससे लोगों को प्रॉब्लम भी आ सकता है। फिर है जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूरज की रोशनी से आता है तो उसकी भी केयर की जाती है। फिर है लेज़र्स की भी केयर की जाए। फिर एक्सरे सोर्सेज की भी केयर की जाती है, किसी स्टूडेंट का नुकसान ना हो जाए, लेबॉर्ट्री का भी। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास आ रहा है जी ये जी फायर हैज़र्ड्स। फायर हैज़र्ड्स में हमारे पास आता है फिगर होता है, इसके बाद हमारे पास होता है जी शॉक होता है कि स्टूडेंट कहीं शॉक में ना आ जाए, फायर की असर गिर के आए तो उसको कैसे होश में लाने वो देखा जाता है। फिर फायर क्लासिफिकेशंस हैं, फिर टाइप्स ऑफ फायर एक्सटेंक्यूशंस होते हैं। फिर हमारे पास है वाटर एग्जॉस्टर्स होते हैं, उसको भी यूज़ किया जाता है। फिर है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड भी मिल जाए। और उसके बाद है लोकलाइज इंजरीज डाइज, क्योंकि आँखें जो आपकी मुतासिर होते हैं केमिकल से, उसको जो है इरिटेशन को जो है दूर किया जाए। उस वक्त भी इंजरीज की कैसे सही करनी, इसको भी फोकस किया जाए। एसपलेसी को भी देखा जाए। तो फिर अमानिल्ला यहाँ हमारा पूरा का पूरा कोर्स चैप्टर नंबर 9 अख्ताम आखिरी चैप्टर होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करते हैं पूरे बीएड के कोर्सेज मेरे इस चैनल मोहम्मद सफदर खान पे मौजूद है। आप एक एक जाके उसकी तैयारी कर सकते हैं और अपने फाइनल एग्जाम को अच्छे से भरपूर तरीके से देख सकते हैं। मेरे चैनल मोहम्मद सफदर खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन से आपको उसको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करते रहें, अपने जूनियर से शेयर करें ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, मुझे दुआ में याद रखेगा। गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना है आपने मेरी पिक्चर्स, आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।